मेरा नाम रामाराम, प्रजापत, गांव धुड़ावा, तहसील सेड़वा। मेरे साथ में ये हुआ है कि पहले मेरा 12 साल पहले सगाई हुई थी चेन्नाराम के घर पे। उनके बाद में मेरी बहन के साटे हुई थी, तो मेरी बहन के शादी होने के बाद में 2 साल बाद में मेरी सगाई छोड़ दी थी। उनके बाद में ये कान्हाराम पुत्र डालूराम बेरी गाँव, और ये 5-6 जने मिलकर और मेरी सगाई छोड़ दी थी। तो उनके बाद में ये छोड़ दी। मेरा दूसरी सगाई हुई थी कि मूलाराम के घर पे, मूलाराम प्रजापत घोड़ा। उनके बाद में ये मिल के वो भी मेरी सगाई छुड़वा दी थी। वो मिल के छुड़वाने के बाद में मेरा कारोबार था, धंधा था घर का, कोई कपड़े का, सूरत गुजरात में। तो मेरा 7-8 मशीन थी, तो मेरे साथ में कारीगर थे, दूसरा भी थे कारीगर, और मेरा थोड़ा बहुत धंधा अच्छा चल रहा था। उनके बाद में मंगाराम का लड़का कालू राम और अर्जुन राम मेरे साथ में मेरे मशीन पे कारीगराई करते थे। तो उनके बाद में ये धीरे धीरे मेरे से पैसा लेने चालू किया। तो फिर मैं घर के हिसाब से उन लोगों को, मेरे साथ में वो काम भी करते थे, 10-15 हज़ार का महीने का 16 हज़ार काम करते थे। तो उनके हिसाब से ये पैसे मांगते थे, तो मैं दे देता था। देने के बाद में ये थोड़ा साल भर 1.5 साल रहा मेरे साथ में। तो मेरी मंगाराम जी ने बुलाया घर पे, मेरी सगाई की थी कि मेरी लड़की तुम्हारे साथ में सगाई करूँ, तुम भी प्रजापत हो, हम भी प्रजापत है जाति के हैं, आपकी सगाई हमारे लड़की की तुम्हारे साथ में करेंगे। तो फिर मैं 7-8 महीना उनको मना किया कि ये मैं देखूंगा, जवाब नहीं दिया। उनके बाद में ये बहुत पीछे पड़ गए। बाद में लड़की से बात कराना भी चालू करवा दिया था। चालू कराने के बाद में इन लोगों ने कान्हाराम को, वही आदमी, अब 4-5 आदमी हैं, जो उनको ध्यान पड़ गया कि इधर सगाई हो गई है। तो कान्हाराम उधर कोई 1.5 लाख रुपया मंगाराम को दिलवा दिया था धुड़ाराम से। तो धुड़ाराम से दिलवाने के बाद में मंगाराम के पास पैसे नहीं थे, तो कान्हाराम उधर दबाव दे दिया कि तुम वहाँ शादी आपको करना है तुम्हारी लड़की की शंकराराम के साथ। तो मंगाराम जी ने भी मना भी किया, मेरे को भी बात किया कि ऐसा ऐसा है, एंड थोड़ा बहुत पैसे का थोड़ा सपोर्ट भी देना। तो मैं हाँ दिया कि थोड़ा बहुत होगा तो मैं करवाऊँगा। उनके बाद में ये लोग करते करते मेरे साथ में भेज दी थी मंगाराम बुला के, और मेरे साथ मेरे पास 22 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 22 मिनट और 23 सेकंड उन रिकॉर्डिंग भी है। और शारदा के शंकराराम फ़ोन किया, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मैं उठा लूँगा, 1.5 लाख रुपया है, और 1.5 लाख रुपया भी है। वो शंकराराम का फ़ोन आया। बाद में शारदा को बोला कि मैं रात को उठा के ले जाऊंगा। तो वो शारदा बोली कि मेरे को भी बोली, उनको भी सामने जवाब दिया कि मैं नहीं आनी चाहती हूँ, नहीं तो आऊँगी, पैसा मैं नहीं लिया हूँ, मेरे पापा ने लिया है, तो मेरे पापा से पैसा ले सकते हो, मेरे को नहीं ले जा सकते हो। एंड ऐसा भी वो रिकॉर्डिंग में भी है, ऐसा भी बोली थी कि बकरी थोड़ी है जो आप उठा के चले जाओगे, ले जाओगे, मैं साथ में नहीं चलने वाली हूँ। तो उनके बाद में मंगाराम जी ने, मंगाराम जी कौन है? मंगाराम जी आपके ससुर शारदा का पिताजी। हाँ। तो उनके बाद में मंगाराम जी बोले, और मंगाराम जी की पत्नी बोली, मतलब इनकी माँ शारदा की, कि ये कान्हाराम कभी भी हमारे को
किधर भी फंसा सकता है, ऐसा ही ये काम करते हैं। सगाई उधर तोड़ाना करना ऐसा ही काम करते हैं। और तुम जाओ शादी कर लो, बाद में जो होगा वो हम देखेंगे। कौन कौन तो शादी, आप और शारदा दोनों? मेरे को और शारदा को रात को मैं लेट आया, 12 बजे निकले घर से और जोधपुर गए आर्य समाज में, सुबह में शादी किया। तो उनके बाद में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई गुमशुद की। तो गुमशुद की रिपोर्ट का दर्ज करवाने के बाद में मेरे को पता चला, बरोबर पता नहीं चला, लेकिन मेरे को विश्वास था कि मम्मी पापा ने भेजा तो, और मैं खुश हूँ, मेरी पत्नी खुश है, मेरा ससुर खुश है, मेरा पिताजी खुश है, सब खुश है। तो मेरे को डर कोई वजह का नहीं था। तो उनके बाद में मैं सामने से देवनगर थाना में बुलाए उनको फ़ोन करके, तो वो आए, गाड़ी लेके आए और पुलिस वाला साथ में आए। तो मेरा आधार कार्ड था शारदा का, ओरिजिनल मेरे पास था, तो उन्होंने मेरे से ले लिए, लेके और उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोले। देवनगर वाले थाने वाले भी बोले कि तुम जाओ गुड़ा मलानी, आपको पेश करेंगे कोर्ट में, बयान लेंगे, आपको सुरक्षित घर पे पहुंचाएंगे। तो मैं ये ऐसे बोले, मंगाराम जी भी साथ में थे, ऐसे बोले, तब मैं गाड़ी में बैठ गई, मैं कुछ बोले नहीं। और वीडियो भी था, मैं वीडियो लिया। शारदा को पूछा गया था कि तू किसके साथ जानी चाहती है, इस मम्मी पापा के साथ में या तेरे पति के? तो शारदा साफ साफ बोले कि मैं तो जानी चाहती हूँ मेरे पति के साथ, मेरे पापा ने, इन्होंने ही भेजा है और मैं कोई ज़बरदस्ती आई नहीं हूँ। तो उनके बाद में वो ऐसा बोले, वो वीडियो मेरे से इन्होंने फ़ोन लिया, पुलिस वाले ने फ़ोन लिया, वो साथ में आया जो। तो फ़ोन लेने के बाद में मेरे को एक होटल आया, तो उधर उतारे, नीचे उतारने के बाद में वो मेरे से फ़ोन लिया कि बाद में देता हूँ, बाद में। ऐसा करते करते 2 रिकॉर्डिंग भी थी और वो वीडियो था, तो वो वीडियो मेरे पास मैं बाद में देखा नहीं था। तो पुलिस वाले ने मेरे को पूरा शक है, पुलिस वाले ने उड़ाया है, नहीं तो आप अपने आप उड़ नहीं सकता है। और पुलिस के अलावा मेरा फ़ोन किसी ने लिया नहीं था, और मेरे पास फ़ोन भी ले लिए और पैसा भी ले लिए, सब अब कुछ आपके एक बार। पास जो मंगाराम जी है ना, उन्होंने आपकी, मंगाराम जी के लड़के आपके साथ काम करते थे, हाँ, मंगाराम जी को आपने कितने पैसे दिए? मैं कम से कम वो, मेरे को ऐसा ध्यान नहीं था, साइन करवाए नहीं थे, और मैं ऐसा मांगते जैसे दे तेरा, और बैंक में स्टेटमेंट है तो निकालेंगे तो पता चलेगा। कितने पैसे दिए होंगे आपने? कम से कम मैं मान लो ऐसा 22 से 23 लाख रुपये दिए थे। आपने मंगाराम जी को 22-23 लाख रुपए? 22-23 आपकी लाख सगाई मंगाराम जी ने आपकी बच्ची से करवाई थी? हाँ, मंगाराम जी ने खुद ने करवाई, और मंगाराम जी के पत्नी शारदा की मम्मी, वो उन्होंने मेरे को फ़ोन में बात चालू करवाया, और करवाने के बाद में मैं फ़ोन भी दिया, तो और सब घर को ध्यान था, और मैं फ़ोन दिया, वो सिम भी उधर है, उनके पास है, वो अभी बंद बता रही है, लेकिन है उनके पास। अब आप क्या चाहते हो? मैं लड़की लाना चाह रहे हो, आपके पैसे वापस? मैं ये चाहता हूँ कि या मेरा व्यवहार वापस करे, और मारने की धमकी दे रहे हैं, और ये सब कुछ, ये केस झूठा केस करते हैं। मैं थाना में जाता हूँ तो मेरी सुनवाई गुड़ा मालानी करते नहीं है, वो तो बोलते कि थाना के हिसाब से हम केस तुम्हारे ऊपर कर देंगे कि हमारे को परेशान करके रखा है, ऐसा बोलते। तो मैं उधर जाऊं कैसे? और ये केस करते तो वो ले लेते। बाद में मेरे पत्नी शारदा भेजने के बाद में मेरे को कॉल किया कि मेरे को ज़बरदस्ती भेजा है और वहाँ से निकाला है, तो हेमाराम जी ने थोड़ा बहुत कुछ बोला है, तब रात के लिए आपको अंदर डाला, मेरे को छोड़ा। और उधर की है लेडीज़ पुलिस, मेरे को बहुत धमकाया कि तेरी मम्मी के पास जा, चली जा, और इधर लेडीज़ नहीं है थाना में, रात को रुकने के लिए नहीं है, सुबह अपने आप लाएंगे, तू जिधर बोलेगा उधर मैं भेजूंगी। बाद में उधर जाने के बाद में मेरे को उधर फंसा के रखा, फ़ोन वोन छीन लिए, कुछ मेरे को बात करने दिए नहीं, खाना भी मैं 2-4 दिन खाया नहीं। फिर भी इन्होंने कोई एक ही बात की, शंकराराम के साथ में हम भेजेंगे, कान्नाराम पूरा मतलब हाथ में ले लिया ये मैटर की मैं शंकराराम के साथ शादी करवाऊंगा।
और मेरे को फ़ोन करती रही कि मेरे को ये परेशान कर रहे हैं, ये वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, शारदा की न आपकी साथ में तस्वीरें भी है तस्वीरें भी है मेरे शादी साथ, की? शादी की है, और सब कुछ है, प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, उसका भामाशाह कार्ड सब, राशन कार्ड सब मेरे पास है। और मंगाराम जी खुद ही दे के और शारदा को मेरे साथ में भेजी थी। अब आपका व्यवहार कितना बाकी है? अब व्यवहार 6,06,000 रुपया है किससे है? मंगाराम जी से, और उन कान्हा राम से 4 लाख, वो भी रिकॉर्डिंग है। मैं देने के बाद में इन्होंने तो फिर भी उधर से ही ले लिया, उधर से ले लिया, मेरे से लिए वो 50,000। वो मैं थोड़ी बहुत सुनवाई सुना था कि वो पुलिस क्यों साथ में इनकी सपोर्ट किया कि 50,000 उनको दिया, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ कि प्रूफ लावा क्या बोले, और ये 100 में 100% यही काम हुआ है। तब अब कितने महीनों से आप परेशान हो? अब मैं कम से कम 3 साल से परेशान हूँ। मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो ईसरा राम का लड़का जगराम और वक्ताराम ईसरा राम का लड़का है, वो मेरे को, मेरे घर के बाजू में घर है, रास्ते के ऊपर है। मैं जाता हूँ किधर ही तो वो दिखा देते हैं कि उनको, सामने वाले को बता देते हैं कि अभी अकेला जा रहा है। तो मैं उधर जाता हूँ तो वो मेरा रास्ता काट के रोक देते हैं, मारने की धमकी देते, पैसा मेरे 1200 रुपये छीन लिए, वो भी हाथों हाथ तुरंत में पीछे छीना, बेरी गांव में छीना। और 6 आदमी थे मेरे पीछे, कार लेके आए ब्लैक कलर की, और मेरे से पैसा छीना, धमकी दिया। उनके बाद में कान्हा राम मेरे को बोला कि अब की बार छोड़ दिया, अब की बार हम छोड़ेंगे नहीं, तेरी पत्नी थी, तेरे पक्ष में थी, कितनी पक्ष में थी, तू जैसा वो तेरी सोच रही थी, तो ही फिर भी हम दूसरी जगह दे दिया तो कुछ नहीं हुआ, तो तेरे मारने में ही कुछ नहीं बिगड़ेगा वो देखा जाएगा। आज आप किससे मिलने आए हो? एसपी साहब से। किस लिए आए हो? यही मेरा मांग है कि मेरे को न्याय मिले। मेरे को 3 साल हुआ है, मेरी पत्नी को दूसरी जगह बेच दिया है, उन्होंने शादी नहीं किया है, बेचा है कि पैसा लेके, सामने वाले से ही पैसा लिया है और वो लेके और दे दिया उनको, और वो बात भी नहीं करवा दी, मेरे से तलाक ही नहीं लिया है। और वो बलात्कार का और जैसा भी 376 की धारा में मुकदमा किया है, तो मेरे को बहुत परेशान किया। लेकिन पुलिस वाले को भी ध्यान था कि तलाक भी नहीं लिया। और मैं पुलिस ये पूछना चाहता हूँ कि थाने के अंदर में आए तो थाने से हमारे को फरार क्यों किया, मेरे गायब क्यों किया? बयान लेते तो मैं मानता कि मेरा बयान नहीं किए होते, मैं तलाक दे देता, चल जा सकते हो दूसरी जगह राजी खुशी से जा सकते हो। लेकिन इन्होंने मेरा कोई बयान नहीं लिए, मेरे को अंदर डाल दिया, रात भर अंदर डाला मेरे को। दूसरे दिन मेरे को 4 बजे छोड़ा, शाम को 5 बजे लाए, रात को 5 बजे लाने के बाद में रात को 2:30 बजे इन्होंने ये ज़बरदस्ती ले गई, मेरे सामने ले गए। मेरा सुनवाई नहीं किया, मेरा फ़ोन ले लिया, पर्स ले लिया, सब कुछ ले लिया। उनके बाद में मेरा फ़ोन पर्स वापस दे दिए, लेकिन पहले ले लिए। और पुलिस भी बोली मेरे को, अगर ये मेरे पक्ष में नहीं थी तो पुलिस मेरे को 50,000 रुपया कैसे मांगे? वो था, मेरे पास फ़ोटो भी है पुलिस वाले का, मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ, देख के बता सकता हूँ ये है। और जगदीश नाम के पुलिस वाले, तो वो भी मेरे को, मैं जाता हूँ किधर ही गुड़ा मालानी किधर देखता हूँ, वो मेरे को पकड़ लेता है कि तेरे ऊपर गिरफ्तार का बॉन्ड है और तेरे को थाने में ले जाएंगे तो बहुत परेशान होगा, नहीं तो 2-4 हज़ार रुपया दे दे, मैं भी खुश, तू चला जाए, एक बार बाद में देखेंगे। ऐसा करके मेरे को भेज दे। ऐसा करके मेरे कम से कम जगदीश जी पुलिस वाले है गुड़ा मालानी, तो वो मेरे को कम से कम 20,000 रुपये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ले लिए। और उनके बाद में मेरा बयान लिए नहीं और ऐसे ही छोड़ दिए। उनके बाद में मैं पुलिस वाले को बोला, मैं बोला ऐसा, मेरा पत्नी कहाँ है, गायब कैसे किया, कहाँ गई, मेरे को बताया नहीं, मेरा साइन नहीं किया, करवाया, उससे मेरे को बात ही नहीं करवाया, आप लाए जैसा भेज दिया, रात को 2:30 बजे कैसे निकाला, कहाँ गायब किया? तो बोले कि किसी को बोलना मत, 50,000 रुपया मेरे को दे दे तो तेरे को सुरक्षित घर पे पहुंचा देंगे हम, नहीं तो इन अलावा हमारे से बात ही मत करना, नहीं तो उल्टा फंसेगा। एंड बाद में 50,000 रुपया नहीं देगा तो बाद में वो ले जाने के बाद में तेरे पास कई मुकदमा करेंगे, कई तेरे को फंसाएंगे। तो मेरे को सही लगा तो मैं 25,000 का हाँ दिया। मैं बोला 25,000 रुपया मेरे पास है नहीं, मेरा बाइक है, बेच के
आपको दे सकता हूँ, और वो भी आप बोलो तो किसी को भी साथ में भेज दो, मैं हाथों हाथ दे दूँगा, आप बोलो तो मैं किसी से मंगवा लेता हूँ। तो उन्होंने हाँ दिया, हाँ दे के बाद में वो सुबह 12 बजे वो पलट गई कि वो टांगे तोड़ देंगे, इधर लड़की का नाम ले लिया तो ऐसा मेरे को दिए, वो मैं रिपोर्ट भी एसपी साहब को भी दिया हूँ कि मेरा कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। वो उनके बाद में मैं बयान पे लाए तो बयान करवाई, तो मैं एसपी जोधपुर से हाई कोर्ट में आईजी से मैं लिया, तो आईजी ने कॉल भी किया कि आपका थाना इधर बाड़मेर किया, बाड़मेर में करके फ़ोन मेरे सामने से ही बोले कि 26 को शादी किया, 27 को लड़की कैसे पलट सकता है, ऐसा करके फ़ोन पे भी बताया बाड़मेर एसपी साहब को, तो कि आपका थाना ऐसा कैसा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनके बाद में एसपी साहब के यहाँ मैं बाड़मेर आया तो सच वारंट का मैं जारी किया, तो मैं लेके गया गुड़ा मालानी, वो भी मैं बोला मेरे को उधर मार देंगे, मैं कैसे जाऊं, मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तो बोले मेरे सामने भी इधर भी एसपी साहब भी कॉल किया गुड़ा मालानी को कि भाई ये लड़का आ रहा है, इनका प्रूफ है, इसके पास सब कुछ है, और इनका जो भी है हकीकत है वो करे। तो मैं उधर गया, तो उधर गया मेरे को कोई लिया नहीं, वारंट लिया नहीं कि तुम्हारा इलाका नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करके मेरे को भगा दिया। बाद में मैं चौटन गया, चौटन बाद में मैं बाकासर ले गया, बाकासर पुलिस लाई वहाँ से डेरी गांव से। तो वो मेरा अब क्या बता सकते हैं, मेरा जो ड्राइवर था वो उन पुलिस की गाड़ी में नहीं, मेरी गाड़ी खुद की मतलब भाड़े पे करके 20,000 रुपये लिए वो बेरी गाँव लाने के लिए गए। तो मेरे को बताया कि मेरे को वीडियो कॉल करके भी बताया, वो घर से निकली तब सबको बोली कि उन्होंने पुलिस वाले ने ही खर्ची दिया, तो पुलिस वाला भी उनके सामने हो गए। बाद में